मैं तुमसे एक बहुत सरल बात कहने आया हूं, और जितनी सरल उतनी ही कठिन। कठिन इसलिए कि तुम्हारा मन सरलता को सह नहीं पाता। वह हमेशा जटिलता में ही अपने को बड़ा समझता है। और सरल इसलिए कि जीवन का सत्य कभी भी शास्त्रों में नहीं छिपा। वह तुम्हारी सांस में छिपा है, वह तुम्हारी आंखों में है, वह तुम्हारी इसी घड़ी में है। तुम कहते हो जो चाहेंगे वही मिलेगा, और मैं कहता हूं हां मिलेगा। लेकिन चाहना क्या है यह सीख लो, क्योंकि तुम जिसे चाहना कहते हो वह चाहना नहीं भीख है, वह मांग है, वह दुखी मन का रोना है। और जो रोता है वह कैसे पाएगा? रोने से केवल आंसू मिलते हैं। तुमने कभी देखा है बच्चा सोना चाहता है, और जैसे ही वह कहता है मुझे नींद चाहिए, नींद भाग जाती है। जितनी कोशिश उतनी दूरी वह करवटें बदलता है, गिनती करता है, छत को घूरता है, और नींद जैसे किसी दूसरे घर चली जाती है। क्यों? क्योंकि नींद को चाहने से नहीं पाया जाता। नींद तो तब आती है जब चाहना गिर जाता है। नींद एक उपहार है, एक कृपा है। वह तनाव को नहीं जानती, और तुम जीवन की हर चीज को तनाव से पकड़ना चाहते हो। प्रेम भी पकड़ना चाहते हो, ध्यान भी पकड़ना चाहते हो, शांति भी पकड़ना चाहते हो, और पकड़ते ही सब टूट जाता है। मैं तुम्हें एक जैन कथा सुनाता हूं। एक युवक गुरु के पास आया और बोला, मैं ज्ञान चाहता हूं। गुरु ने कहा, ठीक है, नदी पर चलो। गुरु उसे नदी किनारे ले गया। फिर अचानक गुरु ने उसका सिर पकड़कर पानी में डुबो दिया। युवक छटपटाया, हाथ पांव मारे, सांस के लिए तड़पा। कुछ क्षण बाद गुरु ने सिर बाहर निकाला। युवक हाँफ रहा था। गुरु ने पूछा, जब सिर पानी में था तब तुम क्या चाहते थे? युवक बोला, सिर्फ हवा, सिर्फ एक सांस। गुरु ने कहा, जब तुम्हारी चाह वैसी हो जाएगी पूरी, अखंड, एक रस, तब जान मिल जाएगा। अभी तुम चाहते नहीं, तुम चुनते हो। तुम्हारी चाह 100 हिस्सों में बांटी है। याद रखो, टुकड़ों में चाहने वाला भिखारी ही रहता है, अखंड चाह वाला सम्राट हो जाता है। लेकिन यह अखंडता बहुत सूक्ष्म है। तुम्हारे भीतर एक अजीब खेल चलता है। तुम चाहते भी हो और डरते भी हो। तुम सफलता चाहते हो और असफलता से डरते हो। तुम प्रेम चाहते हो और चोट से डरते हो। तुम अकेलेपन से भागते हो और भीड़ में घुटते हो। तुम मृत्यु से डरते हो और जीवन को जीते ही नहीं। ऐसे द्वंद्व में चाहना धुंध बन जाती है और धुंध में मंजिल नहीं मिलती। एक सूफी फकीर की कहानी है। वह रोज रात गांव के बाहर कब्रिस्तान में बैठता और हंसता। लोग डरते, कहते यह पागल है। एक दिन गांव के काजी ने पूछा, तू कब्रिस्तान में हंसता क्यों है? फकीर बोला, क्योंकि यहां सच्चाई है। ये सब लोग कल वही चाहते थे जो मैं आज चाहता हूं, शांति। लेकिन वे चाहते रहे, धन, पद, वासना, सम्मान और शांति की बात करते रहे। चाह उन्होंने की नहीं, बस बोलते रहे। यहां उनके पत्थर बता रहे हैं, जो चाहोगे वही मिलेगा, पर अंत में सबको मौन ही मिलता है। मैं समझदार हूं, मैं अभी से उसी मौन को चाहता हूं। काजी ने कहा, फिर तो तू संत है। फकीर हंसा, नहीं, मैं बस जाग रहा हूं। संत तो तुम हो जो सोते सोते पूजा कर रहे हो। मैं तुम्हें चौंकाने वाली बात कहूं, तुम जो चाह रहे हो वही तुम्हें मिल भी रहा है, लेकिन तुम उसे पहचान नहीं पाते, क्योंकि तुम चाह कुछ और की करते हो और भीतर की असली चाह कुछ और है। तुम कहते हो मुझे प्रेम चाहिए, पर भीतर तुम्हें अधिकार चाहिए। तुम कहते हो मुझे शांति चाहिए, पर भीतर तुम्हें दूसरों पर जीत चाहिए। तुम कहते हो मुझे पैसा चाहिए, पर भीतर तुम्हें सुरक्षा चाहिए।
तुम जो मांग रहे हो वह बहाना है, और तुम्हारी चेतना असली मांग को पूरा करती है। इसलिए तुम बार बार वही जीवन बना लेते हो, एक ही तरह के रिश्ते, एक ही तरह के झगड़े, एक ही तरह का अकेलापन। क्यों? क्योंकि तुम्हारा बीज वही है। क्या तुमने कभी दर्पण में अपने चेहरे को ध्यान से देखा है? सिर्फ देखने के लिए, बदलने के लिए नहीं। अगर तुम बदलने के लिए देखते हो तो तुम देख नहीं पाते। तुम तुरंत तुलना करने लगते हो, नाक ठीक नहीं, बाल ठीक नहीं। लेकिन अगर तुम बस देखते हो, देखने मात्र से, तो एक मौन उतरता है। उस मौन में पहली बार तुम्हें पता चलेगा कि मैं कौन हूं और मेरी इच्छाएं कौन हैं। अधिकतर लोग इच्छाओं को ही अपना चेहरा मान लेते हैं। इच्छा आती है, तुम बन जाते हो। क्रोध आता है, तुम बन जाते हो। वासना आती है, तुम बन जाते हो। यह तो गुलामी है, मालिक तो साक्षी है। बुद्ध का एक प्रसंग है। एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, मैं सब छोड़कर निर्वाण चाहता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम अभी भी पकड़ रहे हो। आदमी चौंका, मैं तो छोड़ रहा हूं। बुद्ध बोले, निर्वाण भी पकड़ रहे हो? आदमी बोला, तो क्या करूं? बुद्ध ने कहा, बस देखो तुम्हारा मन पकड़ता कैसे है। उस आदमी ने कहा, और मिलेगा? बुद्ध बोले, देखने से ही मिल जाता है, पाने के लिए नहीं, जागने के लिए देखो। यही सूत्र है, जो चाहोगे वही मिलेगा, पर चाह को शुद्ध करो। चाह को प्रार्थना बनाओ, मांग नहीं। चाह को ध्यान बनाओ, लालच नहीं। चाह को हिम्मत बनाओ, भय नहीं। मैं एक राजा की कथा सुनाता हूं। राजा बहुत शक्तिशाली था, पर दुखी। उसने एक ज्योतिषी से पूछा, मेरे दुख का कारण क्या है? ज्योतिषी ने कहा, तुम जो चाहते हो वह मिल रहा है। राजा बोला, मैं तो सुख चाहता हूं, मुझे दुख मिल रहा है। ज्योतिषी हंसा, तुम सुख नहीं चाहते, तुम दूसरों से बड़ा दिखना चाहते हो। तुम्हारी चाह श्रेष्ठता है। श्रेष्ठता का फल दुख है, क्योंकि हर कोई प्रतिस्पर्धी है। राजा बोला, तो सुख कैसे? ज्योतिषी ने कहा, तुम्हारी चाह अगर आनंद हो जाए, सिर्फ आनंद, बिना तुलना, तो तुम उसी क्षण सुखी हो। राजा ने पूछा, कैसे? ज्योतिषी बोला, एक दिन के लिए तुम राजा मत रहना। राजा डर गया। डर वही तो जड़ है। वह एक दिन भी राजा छोड़े तो कौन रहेगा? अहंकार कांपता है, क्योंकि उसके बिना तुम्हारा चेहरा सच्चा हो जाएगा। तुम भी ऐसे ही हो। तुम किसी पहचान से चिपके हो, पति, पत्नी, प्रेमी, कर्मचारी, बॉस, ज्ञानी, भक्त, और तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हें उसी नाम से पुकारे। फिर तुम कहते हो, मुझे सम्मान नहीं मिलता। सम्मान तुम्हें क्यों मिले? तुमने खुद को जाना नहीं, दुनिया से मान मांग रहे हो। एक साधारण आदमी की कहानी है, बहुत गरीब पर बड़ा मुस्कुराता। एक दिन किसी ने पूछा, तेरे पास है क्या, फिर भी तू हंसता क्यों है? उसने कहा, मैंने चाह बदल ली है। पूछने वाले ने कहा, क्या चाह? उसने कहा, पहले मैं धन चाहता था, अब मैं सुबह की हवा चाहता हूं, बच्चों की हंसी चाहता हूं, रात का सन्नाटा चाहता हूं। ये चीजें गरीब अमीर नहीं देखती, तुम देख रहे हो। चाह बदलते ही जीवन बदल गया। जीवन हमेशा चाह के रंग में रंगता है, और एक बात जो तुम बहुत चाहते हो उसे तुम खोने लगते हो, क्योंकि अत्यधिक चाह में भय छिपा रहता है। प्रेम में देखो, जितना तुम किसी को पकड़ते हो उतना वह दूर होने लगता है, और तुम कहते हो, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? क्योंकि तुम प्रेम नहीं कर रहे, तुम जकड़ रहे हो। प्रेम खुले हाथ की सुगंध है, जकड़ मुट्ठी की बदबू है। क्या तुमने देखा है, एक फूल को हथेली पर रखो, वह सुंदर लगता है, मुट्ठी बांध लो, वही फूल कुचल जाता है। तुमने प्रेम को कुचला है, फिर शिकायत करते हो कि प्रेम नहीं मिलता। मेरे पास एक युवक आया था। वह कहता था,
मुझे ध्यान चाहिए। मैंने पूछा, तुम्हें ध्यान क्यों चाहिए? वह बोला, शांति के लिए।